प्यारे बच्चों, कल हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। इसके लिए मैंने चैनल पर और भी वीडियो बना दिया है, जिसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और उसको आपका आंसर OMR पर देना है और इसमें ज़्यादा नंबर उठने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो थोड़ा सा इस गद्यांश को पढ़ लीजिए बढ़िया से आप लोग, और इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग को देना है। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा पढ़ेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा वीडियो रोक के, इस गद्यांश को बढ़िया से 1-2 बार, जो आपका गद्यांश दिया रहेगा और पद्यांश, उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़िएगा और उससे फिर जो क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा उसी से खोज के आपको आंसर बढ़िया से लिख लेना है। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है। तो क्या गुण है उल्लेखनीय? तो यहाँ रूढ़िवादिता एवं दूरदर्शिता है, ऋतुओं की प्रकृति का ज्ञाता होता है, अपनी चादर के अनुसार पैर पसारने वाला होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है, प्रशमी मितव्ययी देखभाल कर चलने वाला। तो इसका जो आपका चौथा ऑप्शन है वो और करेक्ट है, तो इसका चौथा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर जो भारतीय किसान है वो संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में संसार में सबसे ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है। तो वो उसको स्वावलंबी कहता कि अपना मकान स्वयं बनाता है। उसके बाद आपका चौथा है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ है। तो मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पर चौथा का हो जाएगा दूसरा, कम खर्च करने वाला। उसके बाद आपको पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इस पद्यांश को आप लोग देख लीजिए और इसी से संबंधित क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा। थोड़ा सा गड़बड़ है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कह रहा है। तो कवि जो है वो विविध पुष्पों के हार के रूप में देशवासियों से मिलने की बात कर रहा है। तो 5वां का यहाँ पहला हो जाएगा। छठा है, देशवासियों के लिए एकता की प्रेरणा है क्योंकि। देशवासियों के लिए एकता की, यहाँ ठीक से छपा नहीं है, प्रेरणा है क्योंकि। यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों। मतलब पहला है एकता में अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और दूसरा है एकता से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही। 7वां है, सांप्रदायिकता विविधता की तुलना की है। तो इसकी तुलना किससे की है? तो अनेक प्रकार के फूलों से बनी माला से। 8वां क्वेश्चन है, 2 1 एकादश हुए पंक्ति मुहावरे का काव्यात्मक प्रयोग है, वह मुहावरा है। तो वह मुहावरा है आपका 1 और 1 11 होते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से 9वां नंबर क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। तो ये बांटा जाता है आपको 3 हिस्सों में। 10वां है, रंगमंच किस साहित्यिक विद्या में आवश्यक है। तो रंगमंच जो है वो नाटक प्रदर्शन में आवश्यक है। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है। तो सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम आपका इंटरनेट है, जो आपको बार बार मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो रेडियो है सो आपका श्राव्य माध्यम है, मतलब सुनने वाला माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। कहानी का केंद्र बिंदु है। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो आपका है कथानक। ये कथानक हो जाएगा। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक। मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है। तो मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ होता है क्षेत्र। तो 14 का यहाँ हो जाएगा पहला। 15 है, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका फ्रीलांसर पत्रकार। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो यहाँ चल रहा है आपका तीसरा दौर। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार जो है वो आपका
पूर्वकालिक पत्रकार भी होता है, फ्रीलांसर पत्रकार होता है और अंशकालिक पत्रकार होता है, इसलिए इसका आपका चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी वो सही है। उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक से, तो देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया, तो ये है आपका सही, इसका उत्तर है धन। दूसरा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं, तो ये बंधुत्व भाव से देख रहे हैं। संसार में कैसा जहर भर गया है, तो संसार में है सो स्वार्थ का जहर भर गया है। आत्मा अपना अस्तित्व कब प्राप्त करती है, तो आत्मा अपना अस्तित्व जो है ईश्वर से विलग होकर प्राप्त करती है। जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है पंक्ति का क्या आशय है, तो इसका आशय है आपका अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है, आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतः नहीं डूबा है, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत पूर्वत है। तो यहाँ पर तीनों बात सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है, तो विदुर जो है आपका वो सत्य का प्रतीक है। कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है, तो कवि की जो छोटी बहन है वो दाव कह के पुकारती है। किसके नेत्रों से अस्मयी अश्रु बह रहे थे, स्नेहमयी अश्रु बह रहे थे, तो वो हो जाएगा आपका भरत। 26 नंबर क्वेश्चन है, माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका ओला के समान गिर रहे हैं। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में असमर्थ है, तो यहाँ हो जाएगा सावन के महीने में। 28 है, कवि ने पंचवटी की तुलना किससे की है, तो कवि ने पंचवटी की तुलना शिव के गुणों से की है। फिर है, कान खोली है अर्थात कान खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो यहाँ मुहावरे का अर्थ है आपका ध्यान देना, कान खोलना मतलब ध्यान देना। लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था, तो लेखक के पिताजी को आपका है फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है, तो मनुष्य जो है वो धर्म के रहस्य को जानने का अधिकारी नहीं है। लेखक किस संबंध में प्रसिद्ध हो चुका था, तो लेखक जो है वो मूर्ति चोरी में प्रसिद्ध हो चुका था। बड़ी हवेली से हरगोविंद को किसने बुलाया था, तो बड़ी हवेली से हरगोविंद को बड़ी बहुरिया ने बुलाया था। फिर गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजराती भाषा में। लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रलोभन के कारण। समाज को बदलने का अधिकार कौन रखता है, तो समाज को बदलने का अधिकार कवि रखता है। अमझर गांव की विशेषता थी, तो अमझर गांव की विशेषता थी आपका वहाँ स्वच्छता थी और वहाँ आम झरा करते थे, इसलिए पहला और दूसरा दोनों है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो इसका सही है, पहला और दूसरा दोनों। 38 है, गंगा आरती का दृश्य कैसा होता है, तो गंगा यहाँ हो जाएगा श्रद्धा और उल्लास से भरा। लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है, तो लेखक अनगिनत वृक्षों को शिवालिंग पर्वत पर देखता है। फिर है, लेखक ने वृक्ष को क्या कहकर संबोधित किया, तो लेखक ने वृक्ष को उजाड़ का साथी कहकर संबोधित किया। तो ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।